15 जून को 9 बजे ऑनलाइन क्लास लेकर अभी उठाई था कि एक नोटिफिकेशन आ गया, और यह नोटिफिकेशन क्या इन्फॉर्मेशन है जो पिछले 2 सालों से आ रहा है, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम होता है। 2022 में आया, 23 में आया, 24 के लिए पूरी तरह से इनैक्ट कर दिया गया था, और 2025 के लिए भी अभी ही बता दिया गया। जनरली यह इन्फॉर्मेशन सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है, और जब सीबीएसई की तरह सीआईएसई भी अपने सैंपल पेपर और उसके मार्किंग स्कीम वगैरह जारी कर देती है, तो अब तो सैंपल पेपर को उसने अप्रैल में ही जारी कर दिया है, लेकिन जून में यह नोटिफिकेशन स्कूलों को भेजा गया है कि अब से जो स्टेट वाइज हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस कंसीडर किए जाएंगे। कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं होगा। इस बार भी सीआईएसई ने कोई टॉपर नहीं निकाला, लेकिन अखबार ने, न्यूज़पेपर ने, मीडिया ने, बाकी सारे लोगों ने बताया कि ये टॉपर हैं आपके स्कूल के, ये टॉपर हैं स्टेट के, और इस तरह से स्टूडेंट को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया कि हाँ आप खुद अंदाज लगा लो कि कौन टॉपर है और कौन टॉपर नहीं है। अब स्टेट वाइज टॉपर होने के कई मसले हो जाते हैं, मतलब कि यदि मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो उत्तर प्रदेश के एक टॉपर होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हो जाएंगे। इसी तरह से जो कानपुर का टॉपर होगा वो लखनऊ का टॉपर नहीं होगा, और लखनऊ और कानपुर के टॉपर का कंपैरिजन कहीं बनेगा ही नहीं बनेगा। इसी तरह से आप दिल्ली एनसीआर में चले जाएंगे तो वहाँ पर गुड़गांव का टॉपर होगा, फिर यहाँ पर नोएडा में अलग टॉपर होंगे। इसी तरह से पंजाब में चले जाइए तो गुरदासपुर हो गया और जालंधर हो गया, अलग अलग टॉपर होंगे। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश से जेके लेते हुए यदि आप कोलकाता में चले आते हैं तो वहाँ पर का टॉपर, फिर आप अन्य स्टेट में चले जाइए, कोलकाता में को भी 4 पार्ट में बांटा हुआ है, फिर बेंगलोर में है, फिर हुगली रीजन कोलकाता में है, वहाँ पर का एक स्पेशलाइजेशन दिया गया। पॉइंट ये है कि सीआईएसई ने 5 से ज़्यादा जगह अपने जोनल ऑफिस खोल लिए हैं, और उसके फंक्शन करने का अंदाज 2022 से ये रहा है कि वर्क को डाइवर्ट कर रही है। तो स्टूडेंट का इससे क्या मतलब है, क्यों स्टूडेंट जाने? तो यहाँ पर जान लीजिए कि अब जो कॉपी की चेकिंग है, एक जोन से दूसरे जोन में जाती थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती थी, इसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेज मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। मतलब कि जैसे सीबीएसई में होता है कि नियरेस्ट स्टेट को जाते हैं कॉपी, वह बात सीआईएसई भी लागू करेगी या करने की पूरी तरह से सोच रखी है। और इसको लेकर देश भर के जो भी सीनियर मोस्ट टीचर हैं, कॉपी चेकिंग से ज़्यादा जुड़े रहते हैं या सुपरवाइजर का काम करते रहे, आईएससी और आईसीएसई में उनका एक सेमिनार 29 जून को रखा गया है। यह स्टेट वाइज सेमिनार है जिसमें कि स्कूल वाइज या फिर जोन वाइज ऐसे किए जाने की संभावनाएं हैं। अभी ये प्रपोजल है, डेट बढ़ सकता है इंटर्न सीट के कारण, लेकिन एक बात बताई गई है कि 18 से 20 के बाद अगर स्कूल बंद रहते हैं तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने की अनुमति दे दी गई है। और ऑनलाइन क्लासेस चलाने के साथ साथ कहा यह भी गया है कि स्टूडेंट को उनके जो मंथली प्रैक्टिस के साथ साथ है, इस बात के लिए अलर्ट कर दिया जाए कि जो कुछ भी वो तैयारी करेंगे वो स्टेट लेवल पर भी कंसीडर किए जाएंगे। तो स्टेट लेवल पर कंसीडर किए जाने का मतलब हो गया कि स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई के साथ साथ जो स्टेट लेवल पर परफॉर्मेंस होगा और नेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस हो, दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि स्टेट लेवल पर सैकड़ों नए टॉपर क्रिएट करने की बातें कही है। और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं कि आप मंथली प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स प्रत्येक स्कूल से इस बार अपॉर्चुनिटी देने की बातें कहता है कि टीचर आए और बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करें ताकि वो अपना बेनिफिट जाके स्टूडेंट के साथ शेयर कर सके। तो इसलिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए कंटिन्यूस होनी चाहिए, नहीं कि इंटर्न सीट है तो हम नहीं पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैंने एक स्पेशल चीज़ देखी थी 10 ईयर्स जो आप सॉल्व करना चाहेंगे। तो इस 10 ईयर्स में मैंने जो देखा और वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हर साल जो 10 ईयर्स होते हैं ना, तो 10 ईयर्स में जो प्रीवियस 10 ईयर्स हैं और लास्ट के 10 ईयर्स हैं, तो लास्ट के 10 ईयर्स से 20 से 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे मैथ में हो गया, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, बायोलॉजी में हो गया। वहीं पर जो फर्स्ट के 5 या 6 ईयर होते हैं, इससे करीब 70% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वर्ड का चेंजेस हो सकता है। एक बहुत अच्छे एग्जामिनर ने बताया कि आखिर सीआईएसई कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। 10 ईयर्स हो जाते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन इसमें शामिल हो गए, 1-2 या कुछ यूनिक क्वेश्चन आ सकते हैं। इंग्लिश की किताब बदल गई क्लास 10th एंड क्लास 12th में, तो उसके क्वेश्चन नए हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी डिफिकल्टी लेवल 0 कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ह्यूमन, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इन्वायरमेंट साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है। तो इन सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट को जब 10 ईयर्स बनाना हो या बना रहा हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट 6
जो 10 ईयर्स के हैं, जैसे 2024, 23, 22, 21 में नहीं हुआ था 20, तो और उसके बाद 2019, इन 6 साल या 5 साल के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरह से बना लीजिए। अब आपको नेचर वाइज जानने हैं तो बाकी के 18, 17, 16, 15 इन साल के क्वेश्चंस को बनाते समय देखें कि पैटर्न में क्या चेंजेज आए हैं। बाकी इवैल्यूएशन और क्वेश्चंस तो वही रहेंगे। तो यही बात बताई गई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद